जो हम इसमें देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि हमने पहले जो पिछले में कॉपी वगैरह अंडू वगैरह कुछ देखे थे पिछली वीडियो में। अब इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कुछ फाइल जैसे हमने कट पेस्ट कैसे करनी है। कॉपी तो हमने करा, ठीक है। अब जैसे ये फाइल है, इसे मैं कट करना चाहता हूँ, ये यहाँ नहीं रखना चाहता, मान लो ये नहीं, ये वाली फाइल क्रॉनी की जो फाइल है मैं कट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए CC दबाऊंगा। अब ये हट गई। अब आप इसको यहाँ पे P मार देना, कमांड मोड में P, ठीक है। कमांड मोड में जैसे P मारा तो ऊपर वाली फाइल यहाँ पे आ गई। इसी तरीके से मैं कुछ भी चाहूँ कट पेस्ट मारना। अब मैं यहाँ पे CC करता हूँ इस वाले को, जीनोम वाले को। तो अब मैं इसको कट मारा और मैं इसके अंदर मोड में, कमांड मोड में आके प्रिंट मारूंगा, तो वो जीनोम फाइल यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से मल्टीपल लाइन्स अगर कॉपी करनी है तो मल्टीपल लाइन और मल्टीपल वर्ड्स के लिए सेम सिंटेक्स यही होगा। जैसे कि मान लो सी मैं करता हूँ वन वर्ड कॉकपिट, ये कट हो गया। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको P, ठीक है। कॉकपिट आ गया, ये P जो ऐड हुआ ना अभी वो एड हो गया था, इसलिए कॉकपिट ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से वन वर्ड हो गया। अब मैं मल्टीपल लाइन्स के लिए चाहूँगा, तो जैसे मैंने नीचे की 3 लाइन चाहता हूँ तो C1 वन नहीं सॉरी एक्स के मार्के C3 लाइन्स चाहता हूँ, W सॉरी सॉरी फॉर दैट, C मैं कर रहा हूँ कट 3 लाइन, फिर कट 3 लाइन कट हो गई। अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये यहाँ के नीचे आए, कमांड मोड में P मारते हैं ये 3 लाइन नीचे आए, ठीक है। इसी तरीके से कट होगा। अब मैं ये यहाँ पे आपको लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पे ना इसके अंदर कमांड क्या है, CC से क्या हो रहा है, कट हो रहा है, कट पेस्ट, ठीक है, कट पेस्ट हो रहा है। अब C1 वर्ड से करते हैं तो 1 वर्ड कट हो रहा है, कट हो रहा है 1 वर्ड। इसी तरीके से लाइन अगर हमें कट करनी है तो 1 4 C, इससे क्या हो रहा है कि 4 लाइनें एक साथ कट हो जाएंगी, कट हो जाएगी। और इसे जहाँ पे भी मैं P दबाऊंगा, सिर्फ P कमांड मोड में मैं उसमें सिर्फ P दबाऊंगा, ठीक है। P दबाने पे क्या होगा कि वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कमांड मोड में ये पेस्ट हो जाएगा, इस तरीके से काम होगा। अब यहाँ पे जब हमने देख लिया कमांड मोड में पेस्ट कैसे करना है, कट की कमांड कैसे होनी है। अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे मान लो सिंगल डिलीट करना है, तो कमांड मोड में ही एस्केप कमांड मोड से जाएगा, कमांड मोड में ही एक्स दबाएंगे, जैसे ये जो एक्स लिखा हुआ है ना यही हम एक्स दबाएंगे, तो क्या होगा कि एक सिंगल वर्ड डिलीट होगा। जैसे मैंने एक्स दबाया, एक वर्ड डिलीट हुआ, एक्स दबाया, एक डिलीट हुआ, एक डिलीट हुआ, इस तरीके से एक करके डिलीट हो रही है फाइलें, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार नहीं एक बार में ये सारी की सारी लाइनें यहाँ से डिलीट हो जाए, तो इसके लिए एक ऑप्शन ये है कि X to X करके होगा, ठीक है। जैसे कुछ फाइलें वगैरह इस तरीके से डिलीट हो जाएंगी, 5x नंबर डाला और x दबा दिया। जैसे यहाँ 3 वर्ड आ रहे हैं तो 3x, 3 वर्ड एक साथ डिलीट होगा, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या लिखा है मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, x से 1 वर्ड डिलीट होगा, 1 वर्ड कह रहा हूँ सॉरी 1 कैरेक्टर डिलीट होगा। 1 कैरेक्टर के अंदर हमारा क्या है कि मल्टीपल कैरेक्टर्स डिलीट करने हैं एक साथ, तो हम लोग पहले उसका नंबर डालेंगे। जैसे मैंने 5 डाल दिया, 5 डाल के x लिखता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा 5 कैरेक्टर्स डिलीट हो जाएंगे, 5 कैरेक्टर्स डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे 8x लिखता हूँ तो इससे क्या होगा कि 8 कैरेक्टर्स डिलीट हो जाएंगे एक साथ, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो डिलीट होंगे इस तरीके से एक्स दबाने से। अब मैं इस पर आता हूँ, अब आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो बिफोर और आफ्टर के केस में आएंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो कर्सर मेरा यहाँ घूम रहा है, जैसे ये यहाँ घूम रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये लाइन के एंड में आ जाए यहाँ पे, तो शिफ्ट के साथ डाला। अब आप देख लो कि मेरा कैरेक्टर सीधा यहाँ आ गया, ठीक है, देख लो यहाँ पे आ गया कैरेक्टर। तो इस तरीके से यूज़ होगा। हम लोग इसमें देख रहे थे कि हमारा जो वर्ड था वो कर्सर हमारा लास्ट में आ गया, कर्सर जो लास्ट में आया। इसके अलावा जैसे मैं चाहता हूँ कि कर्सर अब इस टॉप ऑफ द लाइन में आ जाए, अब यहाँ पे चाहिए भाई मुझे कर्सर अपना, ठीक है। तो अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट जी दबाएंगे हम लोग, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कर्सर पॉइंटर है वो टॉप ऑफ द लाइन पहुँच जाएगी, जी। इससे क्या होगा कि कर्सर जो है हमारा टॉप पे पहुँच जाएगा, ठीक है। कर्सर हमारा जो है टॉप पे पहुँच जाएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग कहते हैं कि भाई हमें कर्सर अपना जो है नीचे लेके आना है, तो शिफ्ट जी दबाती एंड ऑफ द लाइन में पहुंच जाएगा कर्सर। ये हमारी आखिरी लाइन है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो शिफ्ट प्लस जी, ठीक है। ठीक है, एंड ऑफ द लाइन में हमारा कर्सर पहुंच गया। इसके अलावा पेस्ट का मैंने बता दिया, ठीक है। 1 वर्ड मूव करना है, तो 1 वर्ड के लिए इस तरीके से W दबाते जाओगे तो 1 वर्ड करके एक वर्ड करके आगे पहुंच जाएगी लाइन, ठीक है। प्रिंट का तो P का तो आपको पता ही था, ठीक है। 1 वर्ड के लिए W दबाते जाएंगे, अगली लाइन में पहुंचता जाएगा कंटेंट, अगले कंटेंट में पहुंचा। इसके लिए W दबाएंगे। लोगों को मैं यहाँ लिख देता हूँ, W से 1 by 1 वर्ड मूव कर्सर। मुझे देखेंगे कि इसके अंदर जैसे मान लो कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है कहीं पे, तो उसको सर्च करना है कि वो कहाँ पे अवेलेबल है पूरे नोटपैड में। अब इतनी लंबी फाइल है, मान लो इसके अंदर कहाँ ढूंढोगे कोई वर्ड। आप मान लो आप इसको ये वर्ड ढूंढना चाहते हो, आपको पता है कि इस नाम से कुछ फाइल है, अब आप इसको कहते हो कि ये फाइल ढूंढनी है मुझे, तो उसके लिए क्या करोगे, एक कहीं पे भी रहकर कर्सर का कहीं भी पॉइंट होने कोई दिक्कत नहीं है, एस्केप दबाओगे, कमांड मोड में आके कॉलम दबा, एस्केप मोड में आके स्लैश दबाओगे सीधा, जहाँ हम कॉलम दबा रहे थे अब तक ये वाला शिफ्ट के साथ, अब वहाँ पे सीधा एस्केप मोड में स्लैश दबाएंगे। नीचे देखोगे ना चेंजेस हो रहे हैं ये नीचे, ठीक है। स्लैश दबाओगे, यहाँ पे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कॉलम दबा रहे थे, अब हम लोग यहाँ पे सीधा स्लैश दबा रहे हैं। अब मैं उसका कंटेंट बता दूंगा, जैसे कि यहाँ पे जो सर्च करना है, मान लो अकाउंट सर्च करना है,
तो मैंने बोला कि अकाउंट स्लैश अकाउंट। अब मैं जैसे इस पर एंटर मारूंगा तो ये बता, देखो इसे सर्च तो कर लिया डायरेक्टली। अब इसके अलावा कोई और अकाउंट नहीं है। अब मैं इसे कहता हूँ कि यहाँ पे ऊपर एस बिन कहाँ पे स्लैश एस बिन कहाँ पे, तो स्लैश दबाना है, ये वाला कंटेंट देना है स्लैश एस बिन। जिस तरीके से देखोगे कितने एस बिन इसमें अवेलेबल है इसने बता दिया कि यहाँ पे एस बिन यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैं जैसे एंटर करता हूँ तो ये हाईलाइट रहेंगे, ठीक है। एस बिन मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे एस बिन मेरे अवेलेबल, लेकिन ये भी हाईलाइट है। अब मैं इसको सेव करके बाहर आ जाता हूँ और इसको मैं अगर दोबारा विम करता हूँ फाइल के अंदर जाकर तो ये वैसे ही के वैसे दिखते रहेंगे, ठीक है। जब तक मैं इसको हटाऊंगा नहीं ये इसी तरीके से शो होंगे। तो उसके लिए एस्केप मोड में ही एक कमांड है नो हाईलाइट एचएल। नो एचएल से क्या होगा कि हाईलाइट्स वर्ड जितने भी दिख रहे हैं वो सब हट जाएंगे, ठीक है। कई बार हमें उस चीज़ से दिक्कत भी हो जाती है कि भाई हाईलाइटेड दिखते जा रहे तो उसको हटाने के लिए नो एचएल यूज़ कर लेना। नो एचएल का मतलब है नो हाईलाइट, ठीक है। सर्च करने के लिए बता दिया कि हम लोगों को सिर्फ स्लैश चाहिए। मैं लिख देता हूँ मैं कि हमें स्लैश कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड मोड में ही हमें स्लैश दबाना है। स्लैश के बाद हमें कंटेंट सर्च करना है। वट एवर कंटेंट आपका क्या है कुछ नहीं समझ, कुछ बहुत फर्क नहीं। जैसे मैं अभी नाम का कोई कंटेंट सर्च कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ और सर्च कर रहा हूँ, मान लो एनीथिंग, कुछ भी मतलब सर्च कर रहा है, ठीक है। तो वो मैं इस तरीके से सर्च कर सकता हूँ विम एडिटर के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा हमने हाईलाइट्स देखे कि कई बार हाईलाइट हो जाता है वर्ड, तो उसके लिए कमांड हमने क्या यूज़ करी है नो एच एल। कमांड मोड में ही इसी कमांड मोड में हम लोगों ने यूज़ करी है नो एच एल, ठीक है। नो एच एल हाईलाइट्स के लिए है कि हाईलाइट ना हो, ठीक है। नो हाईलाइट, ठीक है। इसका मतलब ये जैसे हम ये लगाएंगे तो जितने भी हाईलाइट कंटेंट थे वो सारे हट गए। अब इसके बाद नंबर्स मैं बता चुका हूँ कि नंबर्स ऐड करना है स्टार्टिंग में तो कैसे ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन का मैं बता चुका हूँ। अब एक कंटेंट और मैं बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर कोई फाइल है और एक फाइल से कंटेंट दूसरी फाइल में सेव करना है। अब उस फाइल को एक फाइल से दूसरी फाइल में सेव करने के लिए हमें, जैसे मान लो मैंने ये वाली फाइल यहाँ पे कॉपी करी, किससे वाई वाई से। मैंने वाई वाई से ये लाइन कॉपी करी, अगर मैं यहाँ पे पी मार रहा हूँ देखो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके अंदर नहीं होना चाहिए फाइल। मैं चाहता हूँ ये फाइल 1 का जो कंटेंट मैंने बनाया था ये डेटा उसमें कॉपी होना चाहिए। तो मैं एस्केप मोड में ये जो नीचे कॉलम लगाया देखो कॉलम, इसमें लिखूंगा एडिट लिख के मैं वो पाथ बताऊंगा कि वो फाइल कहाँ पड़ी है। अगर वो फाइल इसी फाइल के पाथ में पड़ी है तो मैं सीधा लिखूंगा फाइल 1.txt, ठीक है। जैसे मैं एंटर मारूंगा, सॉरी अभी सेव नहीं हुआ इस वजह से क्या है कोई कंटेंट भी सेव नहीं था, तो राइट कर लो पहले, इसे इस तरीके से राइट हो जाएगा फोर्सफुली, ओके। अब इसके बाद मैं वही कमांड मोड में कॉलम लिख करके एडिट लिखता हूँ और एडिट के अंदर मैं जाता हूँ किसके अंदर फाइल के अंदर फाइल 1.txt के अंदर, ठीक है। कॉपी तो किया था नहीं किया था दोबारा से कॉलम एडिट स्लैश फाइल 1.txt। इसके अंदर जैसे मैंने लिखा तो फाइल 1.txt एक नई बन गई, या शायद ये थी नहीं तो बन गई। अब मैं इसके अंदर पी प्रिंट मारता हूँ, जितनी बार पी मारूंगा तो ये इस फाइल के अंदर डेटा, अब मैं इसको राइट करके सेव करके बाहर आ गया। अब मैं एल एस मार के एल मारूंगा तो यहाँ पे देखो फाइल 1.txt बन गई है, ठीक है। फाइल 1 भी बन गई और इसके अंदर मैं कंटेंट देखूंगा तो वो कंटेंट यहाँ पे आ गया है जो मैंने उस फाइल के अंदर पेस्ट किया था, ठीक है। इस फाइल के कंटेंट को मैंने इसमें पेस्ट किया इंटरनली रह के। अब मैं कई बार ये होता है कि मुझे फाइल का कंटेंट एक फाइल से दूसरी फाइल में भेजना है तो उसके लिए मैं कैट यूज़ कर रहा हूँ या ऐसा कुछ कंटेंट है, लेकिन मैं फाइल में अगर अवेलेबल हूँ उसके अंदर एक्टिव मैंने खोल रखी है फाइल, तो उसके लिए जो वही एडिटर काम आएगा कि आप एक जगह से दूसरी जगह फाइल को कॉपी कर सको। इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि कोई कंटेंट है जैसे जीनोम कंटेंट है, इसकी जगह मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर जीनोम है, जैसे यहाँ जीनोम है, जितनी भी जगह जीनोम का करेक्टर आ रहा है मैं इसकी जगह पे चाहता हूँ कि भाई मेरे को कोई अलग नाम चाहिए, रिप्लेस करना है इसी फाइल के अंदर। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कमांड मोड में ही कॉलम दबाएंगे, कॉलम दबा करके हम लोग इसको बताएंगे कि परसेंटेज का सिंबल देंगे। इस परसेंटेज के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट के बाद रूट, जैसे रूट लिख दिया, अगर रूट करना है रिप्लेस कीजिए, जीनोम मुझे करना है तो जीनोम मैं यहाँ पर डालूंगा। ये देखो अब सर्च करके भी बता रहा है। अब मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, रिप्लेस किससे करना चाहता हूँ, मान लो मैं अभी नाम से इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करना चाहता हूँ इंटरेक्टिवली। कुछ वर्ड अगर मान लो बड़े हैं, कैप्स में जी आ गया तो ये रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ जो कैप्स हो छोटे हो बड़े हो फर्क नहीं पड़ता, जितने भी जीनोम हो वो सारे रिप्लेस होने चाहिए। तो उसके लिए मैं आई यूज़ करूँगा इसके एंड में, ठीक है। आई यूज़ करूँगा, जी यूज़ करूँगा। जी अगर यूज़ करना है तो जी यूज़ करने पे क्या होगा कि ग्लोबली जितनी भी पूरी फाइल है सब में चेंज होगा। अगर मैं जी यूज़ नहीं करता हूँ तो एक लाइन जहाँ मेरा कर्सर है सिर्फ वो कर्सर के पॉइंटर पे जीनोम जहाँ जहाँ है वहाँ पे चेंज करेगा। जैसे मैं आई लिख रहा हूँ, जी नहीं दबा रहा हूँ तो मैंने एंटर मारता हूँ अगर इसके बाद, तो अब देखो क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ जहाँ जहाँ स्टार्टिंग वर्ड थे वो बदल गए, पीछे वाले वर्ड बदले ही नहीं, ग्लोबली कैरेक्टर्स बदले ही नहीं। इसके बाद जितने भी आएंगे वो सब ऐसे के वैसे ही है। लेकिन मैं इसी में कहता हूँ कि भाई नहीं, मुझे जितने भी लाइन्स है सारी लाइन्स के अंदर परसेंटेज जो सिंबल यूज़ हो रहा है वो लाइन्स के लिए यूज़ हो रहा है। मैं अगर कहूँ कि मेरी जो कर्सर पॉइंटर जहाँ पे पहली लाइन के अंदर, जैसे मैं आपको सेट बताता हूँ सेट नंबर में, अब मैं कहता हूँ कि भाई नहीं मुझे ना सिर्फ 51 नंबर में जो जीनोम है ना ये चेंज करना है, उसके लिए कॉलन लगा के मैं अगर बोलूँ इसे कि 50 कौन सा नंबर है 51 का नंबर सब्स्टिट्यूट है 51 सब्स्टिट्यूट ऐसे लिखते हैं, आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा। तो ये है कंटेंट है जो जीनोम उसको अभी करना है, ठीक है। पूरी लाइन को ग्लोबली करना है, इंटरेक्टिवली करना है, ठीक है, इस तरीके से। और ये स्लैश हटाना पड़ेगा और ये डबलिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। एंटर किया तो हुआ नहीं, आई थिंक 51 प्रिंट में है शायद, देखता हूँ मैं इसका एक बार। ईमेल से इसी तरीके से लगना है 51 पी के अंदर सब्स्टिट्यूट नहीं दे रहे हैं तो एक बार ये लाइन नंबर है जी नाउ
अभी इंटरेक्टिवली, इसके पास टेल में कैरेक्टर्स नहीं है, ठीक है, उसके ये 51 पे इसको हम लोग जीनोम स्लैश अभी के साथ स्लैश इंटरेक्टिवली ग्लोबल करते हैं। ओके, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो रही हो, वैसे तो हो गया, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आपका कैरेक्टर इसी तरीके से। मैं इसको एक 52 पे ड्राइवर मार के दिखाता हूँ आपको। 52 प्रिंट कॉलन ओके एंड जीनोम स्लैश अभी के साथ स्लैश ग्लोबल इंटरेक्टिवली 51 की कर दिया मैंने फिर से 52 पे प्रिंट स्लैश अभी के अंदर इंटरेक्टिवली ग्लोबल। ये असल में इस तरीके से है कि यहाँ पे जैसे करेक्टर है जीनोम का, इसके अंदर हमें सब्स्टिट्यूट लगाना था। स्लैश करता हूँ इसके अंदर, जैसे मैं कॉलन करा, मैं बोलता हूँ कि 52 नंबर की लाइन है, 52 नंबर की लाइन है, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट है स्लैश जीनोम नाम से स्लैश अभी के नाम से रिप्लेस करना है इंटरेक्टिवली ग्लोबल। आगे जितनी लाइन है उन सब में, तो ये देखो अब चेंज हो गया, ठीक है, ये वाली कमांड है ये यूज होगी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि रिप्लेस कंटेंट, कमांड मोड में कॉलम लगाने के बाद लाइन का लाइन है सब्स्टिट्यूट है। परसेंट लगाने से क्या है कि सारे के सारे एक से लेके जितने भी कंटेंट है उतने सबको करेगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, परसेंटेज जो है तुम्हारा ये है कि ऑल लाइन इंक्लूड, ठीक है, ऑल लाइन इंक्लूड होगा। इसके अलावा अगर इसके अंदर जो दूसरा कंटेंट है वो है एस जो है सब्स्टिट्यूट कर रहा है, एक मिनट रुकना जरा, और सब्स्टिट्यूट कर रहा है जिसके अंदर पूरे के पूरे कंटेंट को लेके चलेगा जहाँ जहाँ पे जीनोम आ रहा है सब जगह पे। और जीनोम करेक्टर क्या कर रहा है, जीनोम जो हमारा काम कर रहा है ये कंटेंट है हमारा, कंटेंट है जो हमें रिप्लेस करना है। और किसके साथ रिप्लेस करना है, वो कंटेंट है। रिप्लेस कंटेंट। इसके बाद जो हमारा कमांड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एक क्या यूज़ हो रहा है, आई, जो हमारा आई यूज़ हो रहा है वो इसके अंदर इंटरेक्टिवली कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, कि छोटा हो कैप्स और या बड़ा हो, छोटा जो भी हो, ए हो या कैप्स ए हो, ठीक है, दोनों को ही लेके चलेगा। जी क्या कर रहा है, ग्लोबल कंटेंट को जितने भी हैं उससे रिलेटेड सारे सबको चेंज करेगा। और एक और ऑप्शन होता है सी क्या होता है, करेक्टर एक एक को पूछेगा और उसको चेंज करेगा। आस्क बिफोर चेंज, ठीक है, दिखा देता हूँ कैसे है। यहाँ पे जैसे कि मैं रिप्लेस कंटेंट कर रहा था कॉलम में, और परसेंटेज के साथ ही चलते हैं, सब्स्टिट्यूट स्लैश जीनोम, चलो अभी कोई कर लेते हैं, और टेस्ट के नाम से इसको रिप्लेस कर रहे हैं, और इंटरेक्टिवली कर दें, ग्लोबल कर दें। लेकिन अगर हमने सी लगा दिया तो वो बार बार हमसे पूछेगा कि जो पहला अभी आया है ये क्या ये चेंज करना है, तो मैं इसको बोलूँगा येस, कमांड मोड में आ गया, एक मिनट दोबारा लिख देता हूँ, परसेंट सब्स्टिट्यूट स्लैश अभी के अंदर स्लैश टेस्ट के नाम पे चेंज करना है इंटरेक्टिवली ग्लोबल कमेंट, जैसे ये है, मैं वाई लिखता हूँ, चेंज कर दिया, ठीक है, वाई लिखते ही चेंज होगा, वाई लिखते ही चेंज कर दिया, जैसे वाई लिख के क्या करूँगा चेंज होता जाएगा, एन लिख दूँगा तो वो करेक्टर वहाँ छोड़ देगा, फिर अगली लाइन में आ जाएगा, फिर मैं जब वाई लिखूँगा तो फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे जैसे मैं लिखते जाऊँगा करेक्टर खत्म हो जाएंगे तो लाइन्स खत्म हो गई, ठीक है, जहाँ जहाँ पे था उसे चेंज कर दिया, जहाँ मैंने एन लिखा था वहाँ पे उसने छोड़ दिया, इस तरीके से यूज़ होगा ये सी कॉलम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके ज़्यादा आगे कुछ है नहीं, अब इसके यहाँ पे विम खत्म होता है हमारा, बाहर आ जाता हूँ, विम का एडिटिंग वगैरह सब कुछ देख लिया, कुछ फाइल्स वगैरह है तो दिखा देंगे, वैसे तो कुछ है नहीं इसमें कैट करने के बाद। अगर सिस्टम के अंदर विम नहीं है अवेलेबल तो उसके लिए आरपीएम वगैरह इंस्टॉल होते हैं, इसमें विम दिखा देता हूँ, RPM-QA कैट मारूँ कि ग्रैप -i विम, ठीक है। तो जैसे विम की कुछ फाइल्स हैं जो सिस्टम में अवेलेबल होनी चाहिए, इसके बगैर विम आपके सिस्टम में चलेगा नहीं। इस कमांड के थ्रू विम चेक किया जा सकता है, अगर विम नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लेना, मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है अपने सिस्टम में CD अटैच करके, बाद में बताऊँगा कैसे करनी है वो। विम इन्फो करता हूँ, जैसे मैं इन्फो विम को, तो ये मुझे देखो CD के अंदर जो मेरी फाइल है उसको निकाल के लेके बताएगा, अगर नहीं है तो मना कर देगा कि नहीं है। तो एक मिनट यम फाइल साइज मैंने इसको ऐड नहीं किया है तो इस वजह से नहीं दिखा रहा है, कोई नहीं, मैं एक बार ऐड कर देता हूँ, /etc/
ये मैंने कुछ कंटेंट लिखे हुए हैं, मैं इसे दिखा देता हूँ। अब जब मैं अभी एक बार रिफ्लेक्ट कर लिया इसने, ठीक है। अब मैं इसको जैसे ये वाली कमांड चलाता हूँ तो ये इसके अंदर से कंटेंट निकाल के दिखाएगा। अगर फर्स्ट टाइम करते हो इसको तो ये इस तरीके से पहले रिफ्रेश करेगा अपनी टेबल को, उसके बाद शो करेगा। अब इसको कोई विम नहीं मिल रहा तो विम एडिटर इस तरीके से नहीं मिलेगा शायद। विम स्टार लगा दो लास्ट में, आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। विम मिनिमल आ गया, ठीक है। एनहेंस्ड आ गया, कमांड आ गया, ठीक है। अब ऊपर जो मैंने कुछ दिखाया था देखो यहाँ पे, जैसे विम फाइल सिस्टम इंस्टॉल हो गया, कमांड यूज हो गया, एनहेंस्ड यूज हो गया, मिनिमल हो गया, ठीक है। इंस्टॉल करना है कुछ नहीं, इसको स्टार लगा के सेम प्रोसेस में इंस्टॉल लगा दो इन्फो की जगह, ठीक है। इंस्टॉल करते ही ये प्रोसेस इंस्टॉलेशन पे चला जाएगा। पहले तो क्या ना इंस्टॉल, ठीक है। इसको मैं बाद में दिखाऊंगा, वैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ये, मैं आपको बाद में बताता हूँ इसका, ठीक है। चलो इसको एंड करते हैं, अब अगले टॉपिक पर देखेंगे।